नमस्कार साथियों, मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं लेवल फर्स्ट के पेपर के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार के सरकारी गवर्नमेंट से संबंधित सभी पेपरों की जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए सारी वीडियो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए, जहाँ से जाकर दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस बार परीक्षा में स्कूली सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा शिक्षण विधियों से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 90 नंबर का पेपर इन 2 यूनिट से पूछा जाएगा। आपको इन यूनिट का रिवीजन कैसे करना है, यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं परिष्कार कोचिंग से सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक अवस्थी, राकेश शेरावत, मनीष वशिष्ठ और धर्मेंद्र गुप्ता। इनके द्वारा साथियों ये गैस पेपर बनाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। सबसे पहले संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संधि विच्छेद सही है? इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है आपको बताना होगा। वही, बहिरंग का वही प्लस रंग, सन्यासी का सत प्लस न्यासी। सी ऑप्शन दिया हुआ बहु उद्देशीय का बहु प्लस उद्देशीय। आच्छादन का दिया हुआ आ प्लस छादन। तो इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आच्छादन का संधि विच्छेद यहाँ पर सही है, आ प्लस छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा समास बहुब्रीहि नहीं है? देशांतर, निशाचर, जीवन भर, पानी ग्रहण। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देशांतर है, निशाचर भी है, पानी ग्रहण भी है, और साथ ही यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, जीवन भर यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें क्रिया से बना विशेषण नहीं है। इनमें से क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? सड़ियल, झूठा, झगड़ालू, सुबक्कड़। तो क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, झूठा। ये क्रिया से बना विशेषण शब्द नहीं है, बाकी सब हैं, जैसे सड़ियल, झगड़ालू, सुबक्कड़, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कान में तेल डालना मुहावरे का भावार्थ होता है। तो कान में तेल डालना मुहावरे का भावार्थ क्या होता है? कान का इलाज करना, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी की बात पर ध्यान न देना, अपने काम खराब कर लेना, मूर्खता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी की बात पर ध्यान न देना, कान में तेल डालने का मुख्य दोस्तों अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके काफ़ी बार कंपटीशन के एग्जाम में आ चुका है। किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निदास्पद, निष्ठुर, निरक्षर, निष्फल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निष्ठुर शब्द में आपके साथियों नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो हम बात करेंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश में साथियों आपको सही तरीका से आंसर देने होंगे। चूज करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इनको बदलना होगा। सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद दोस्तों आपको बदलना होगा। विवेक सेड टू हर भाई आर यू स्टेइंग हर टूडे। ए ऑप्शन दिया हुआ है, विवेक टोल्ड हर भाई वाज सी स्टेइंग देयर दैट डे। बी ऑप्शन दिया हुआ है, विवेक आस्क्ड हर भाई वाज सी स्टेइंग देयर टूडे। विवेक आस्क्ड हर भाई वाज सी स्टेइंग देयर दैट टूडे। डी ऑप्शन दिया हुआ है, विवेक आस्क्ड हर भाई सी वाज स्टेइंग देयर टूडे देयर दैट डे। तो दोस्तों आपको इसमें से सही ऑप्शन का चूज करना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, विवेक आस्क्ड हर भाई वाज स्टेइंग देयर दैट डे। ये साथियों आपको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चूज करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब साथियों इसमें आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। कीर्ति टोल्ड, ये दिया हुआ है, इसको आपको बदलना है। कीर्ति टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट यू, ये आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, एवरीथिंग वाज टोल्ड मी अबाउट योर्स बाय कीर्ति। बी ऑप्शन दिया हुआ है, एवरीथिंग वाज टोल्ड टू मी अबाउट यू। एवरीथिंग वाज टोल्ड मी बाय कीर्ति अबाउट। और डी ऑप्शन दिया है बोथ ए और सी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, एवरीथिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, एवरीथिंग वाज टोल्ड मी बाय कीर्ति अबाउट यू। तो इस प्रकार से साथियों आपको पैसिव वॉइस में बदल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल, आपको इसमें भरना है। आई नोटिस्ड दैट यूरोपियन गर्ल वाज स्पीकिंग खालिस्तान इंग्लिश फ्लुएंटली। तो साथियों आपको बताना है इसमें यूरोपियन, यानी साथियों इसमें आपकी ध्वनि किसकी आ रही है यूरोपियन गर्ल में? तो यूरोपियन में आपके साथियों व्यंजन की ध्वनि आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भरना है किस आर्टिकल का प्रयोग है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट खालिस्तान में ए आर्टिकल का प्रयोग होगा, और नेक्स्ट में दोस्तों नेक्स्ट खालिस्तान में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ए।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नीतू नीतू खालिस्तान ए स्टोरी बुक फॉर 3 years बट सी इट यट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये टेंस की पहचान दी है, इसी के आधार पर दोस्तों आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा। तो ये टेंस की पहचान दी हुई है यट। तो ए ऑप्शन दिया रोट हैज नॉट कंप्लीटेड, बी दिया हुआ इज राइटिंग हैज नॉट कंप्लीटेड, सी दिया हुआ हैज बीन राइटिंग हैज नॉट कंप्लीटेड, डी ऑप्शन दिया हुआ बाज राइटिंग हैज नॉट कंप्लीटेड। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, हैज बीन राइटिंग। तो फर्स्ट खालिस्तान में आ जाएगा हैज बीन राइटिंग, हैज नॉट कंप्लीटेड आपके सेकंड खालिस्तान में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सी बाज हर मिस डीड्स आपको खालिस्तान में भरना होगा। अकाउंट्स एगनेस्ट आंसवर्ड फॉर ब्रॉट आउट प्लीज बाई। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आंसवर्ड फॉर, सी बाज आंसवर्ड फॉर। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। अब इसमें सामाजिक अध्ययन का दोस्तों आपको बताने होंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 के आधार पर गठन किया गया है। सी ऑप्शन दिया है कैबिनेट मिशन 1946, नेहरू रिपोर्ट 1928 है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो आप सभी को पता होगा इसका। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के तहत साथियों इसका गठन किया गया। और इनको भी ध्यान रखना है साथियों, जैसे अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन आपके कब आया, नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो इनको भी साथियों आपको ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट, ब्लू रिपोर्ट इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से निर्वाचित एकमात्र सदस्य कौन था? हीरालाल शास्त्री, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, सी ऑप्शन दिया हुआ जय नारायण व्यास, डी दिया हुआ जसवंत सिंह। तो साथ यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से एकमात्र सदस्य चुना गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपको बतानी होगी। एंडीज, आल्प्स, रॉकीज, अल्पेशियन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, आल्प्स एक यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा उत्पादित नहीं की जाती है, कौन सी नहीं उत्पादित नहीं की जाती है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सरसों उत्पादित नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? जब्ती व्यवस्था को, दहशाला को, नसक को, कानकूट को। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, दहशाला व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है? गणित है। तो गणित के सवालों की दोस्तों आपसे चर्चा करते हैं। आपको साथियों देख लेना, मैं केवल इसमें आंसर ही बताऊंगा, आपको कैलकुलेशन करके आपको देख लेने होंगे ये सभी क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है साथियों। पाई का मान आपको 22/7 यहाँ पर लेना होगा और दोस्तों अर्धगोले का फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्ट दोस्तों आयतन निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 19,418, ये साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 19,404 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को ₹140 की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य ₹380 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी साथियों 20% का बट्टा दिया हुआ है यहाँ पर, और निखिल को 20% का बट्टा देने पर उसको ₹140 की हानि होती है। तो उसका आपको क्या अंकित मूल्य ज्ञात करना है? तो दोस्तों इसका सिंपल रूप से फार्मूला है एक साथियों, एक तो अंकित मूल्य 100 माइनस बट्टा बराबर क्रय मूल्य प्लस 100, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये साथियों आपके फॉर्मूला, इससे डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया 280, सेकंड दिया है 310, सी दिया हुआ है 300, डी दिया है 290। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ₹300। इसका दोस्तों फार्मूला है, आपको दोस्तों ध्यान होगा, अंकित मूल्य 100 माइनस बट्टा बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। इस फार्मूले से दोस्तों इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5,000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की गणना कीजिए। ये साथियों आपके चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर वाले सूत्र से होगा। ए ऑप्शन दिया 105, बी दिया 102,
सी दिया है 99 और डी दिया हुआ 108। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 99 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की 15 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो संख्याओं के महत्वपूर्ण समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 दिया है तो इनमें से एक संख्या होगी। तो साथियों एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं और इस संख्याओं का योग भी साथियों आपको दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपली तरीका से आपको इसका आंसर दे देना होगा, 12, 24, 60, 72। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, 24। दूसरी संख्या का योग आ जाएगा साथियों, फर्स्ट का 24 है तो दूसरी का आपके ऑटोमेटिक ही निकल कर आ जाएगा। शैक्षणिक रीति की बात करते हैं तो विज्ञान की हिंदी में बात करते हैं। ध्वन्यात्मक विधि से कौन से कौशल का विकास होता है। ए ऑप्शन दिया है लेखन कौशल का विकास होता है, उच्चारण कौशल का, श्रव्य कौशल का, उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, उच्चारण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस प्रणाली से व्याकरण पढ़ाते समय विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। तो वह कौन सी प्रणाली है जिससे व्याकरण पढ़ाते समय विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, आगमन विधि। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, आगमन विधि से विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चार्ट, फ्लालेन, बोर्ड, मानचित्र कौन सी अधिगम सामग्री होती है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सरल क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री होती है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। रटने पर बल, गृह कार्य की अधिकता, सी ऑप्शन दिया विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, डी ऑप्शन दिया हुआ परीक्षाओं की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड। ए ऑप्शन दिया वर्ड, सेंटेंस, परफेस, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है साथियों, सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये दोस्तों आपके अंग्रेजी की शिक्षण विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऑलवेज एम्फीसाइज ऑन लैंग्वेज फ्रॉम नॉलेज, लैंग्वेज यूज, फिजियोलॉजी, सी ऑप्शन। यहाँ पर साथियों कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, लैंग्वेज यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिमेडियल टीचिंग रेफर्स टीचिंग। तो ए ऑप्शन दिया टू हेल्प राइट लर्नर्स टू एक्सेल, टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, टू टेस्ट लर्नर्स पीरियडिकली, डी ऑप्शन दिया आफ्टर द रेगुलर स्कूल हावर्स। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकॉशन फॉर साइलेंट रीडिंग। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। पैसेज शुड नॉट बी लॉन्ग, कंप्रेशन क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड आफ्टर। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, ए और बी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बोथ, ए और बी यहाँ पर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो दोस्तों आपको देख लेना है, ये अंग्रेजी की शिक्षण विधियाँ हैं। इसके बाद गणित की शिक्षण विधियों की बात करते हैं। गणित विज्ञान है स्थान का, ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया शिक्षा का, सी दिया हुआ गणनाओं का, डी दिया हुआ मानव जीवन का। तो गणित किसका विज्ञान है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन से गणनाओं का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो अभ्यास द्वारा गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल और वैदिक। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही, संकेतात्मक गणित की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसने कहा था। तो किस विद्वान ने कहा था, रॉदर बेकन, हैमिल्टन, प्लेटो, बर्ट्रैंड रसेल। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रॉदर बेकन ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विज्ञान की शिक्षण विधियों की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत छात्र के समक्ष सूत्र, नियम, सिद्धांतों को रखा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
ऑर्मिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? हर्बर्ट ब्रूनर, एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, समस्याओं की पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है स्वाध्याय की, उपचारात्मक शिक्षण की, कक्षा शिक्षण की, उपलब्धि की, परीक्षण की। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन सही है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की बात करते हैं अब। विद्यार्थी परिवार, समाज, समुदाय के महत्व को अपने साथियों को समझा रहा है। इसका संबंध किससे है? ज्ञान से, अवबोध से, मूल्यांकन से, ज्ञानोपयोग से। तो डी ऑप्शन सही है, ज्ञानोपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से, व्याख्यान विधि से, समस्या समाधान विधि से, अभिक्रमित अनुदेशन विधि से। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन से, अभिक्रमित अनुदेशन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? प्रदर्शन विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, कहानी कथन, खेल विधि। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कहानी कथन विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पाठ पढ़ाने के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है पाठांतर्गत, पाठोपरांत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? पाठोपरांत। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज की वीडियो इतना ही, अभी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जानकारी के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।